सभी दोस्तों को मेरा राम राम। गुरु के राशि परिवर्तन के बाद अब राहु केतु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। तो किसी भी राशि का ये जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, ये इसमें आपका लगन क्या है ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। राशि में राहु कौन सी राशि में बैठा है ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। राहु कौन से नक्षत्र में बैठा है ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। यानी कोई भी राहु से पीड़ित व्यक्ति है वो इस उपाय को कर सकता है। एक खाली छोटा मटका लेना है, कुल्हड़ टाइप ले सकते हो, मटका ले सकते हो, छोटा बड़ा जैसा भी आपको मिलता है। जैसे इतना से एक मटका लेके उसमें 250 ग्राम काले तिल और 250 ग्राम सफ़ेद तिल। अब जो काले तिल हैं वो राहु और शनि को रिप्रेजेंट करते हैं और सफ़ेद तिल हैं वो केतु और शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो काले सफ़ेद तिल आपने आधे काले भरने हैं उस मटकी में जो कुल्हड़ आप लेंगे, और आधे आपने सफ़ेद तिल भरने हैं। वो अपने सर से 7 बार उतार के, जिसका भी राहु खराब फल दे रहा है वो अपने सर से 7 बार उतार के, चाहे तो किसी मंदिर में रख के आ जाओ, गुरुद्वारा मंदिर, मतलब कहने का ये है कि धर्म स्थान होना चाहिए। कमेंट आ सकता है कि साहब कौन से मंदिर में देना चाहिए। अगर आपको शिव जी का मंदिर मिलता है तो वहाँ दे के आ सकते हो। अगर आपको हनुमान जी का मंदिर दिखता है वहाँ दे सकते हो। गणेश जी का दिखता है वहाँ दे सकते हो। सनातन में शिव परिवार की पूजा होती है और उन्हीं में से निकली हुई शाखाएँ हैं जो भी देवता है, तो वहाँ कोई भी धर्म स्थान वहाँ दे सकते हो। और धर्म स्थान कोई भी है, चाहे वो गुरुद्वारा है चाहे वो मंदिर है किसी भी चीज़ का, तो वो राहु केतु की पक्की बैठक है, तो वहाँ आप दे के आ सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपके इर्द गिर्द आसपास में 5-10 किलोमीटर तक की, 20 किलोमीटर तक की दूरी पे कहीं नहर चल रही हो, चलता हुआ पानी हो, साफ, गंदा नाला नहीं। कई बार लोग ये भी कमेंट कर देते हैं कि साहब हमारे एक गंदा नाला बह रहा है उसमें कर दें। गंदे नाले में नहीं डालना, वहाँ राहु का वास होता है। चलता पानी जो होता है वो हमारा एक तरह से चौथा घर है। चंद्रमा की तासीर में कन्वर्ट करने के लिए, ग्रह को, उसकी गर्मी को ठंडा करने के लिए हम जल प्रवाह करते हैं। या तो देखो किसी चीज़ को आप धर्मी बना सकते हो, या किसी चीज़ को आप समझा बुझा के ठंडा कर सकते हो, या फिर जनता जनार्दन से कह के, यानी हम जो कोई भी चीज़ हम बांटते हैं 11वें घर में, तो वो 11वें घर से संबंधित होती है। तो हम जनता में कोई चीज़ बांटते हैं तो वो एक तरह से बंटवारा हो जाता है। तो या फिर हम किसी को कह सुन के, जनता को इकट्ठा करके, पंचायत करके उसको समझाया जा सकता है। तो आपके कहीं चलता हुआ पानी हो, साफ पानी होना चाहिए, वहाँ आप जल प्रवाह कर सकते हो। और अगर वो भी आपके पास व्यवस्था नहीं है, मंदिर में भी आप नहीं दे सकते हैं, तो संध्या काल में जो गोधूली बेला होती है, जब सूर्यास्त होने के मतलब है 15-20 मिनट तक, आधा घंटा तक मान लो आप चौराहे पे रख के आ सकते हैं। इससे किसी को नुकसान नहीं होगा कि ये कोई बहुत बड़ा टोना टोटका है कि किसी का पैर टिक गया तो नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपकी तरफ से चौराहे पे रखने का मतलब है कि चौरस्ते पे 4 रास्ते जा रहे हैं, तो ग्रह ने जहाँ जिस तरफ उसको ठीक लगता है वहाँ निकल जाना है। तो आप ये भी कर सकते हो। ये तो होगी राहु की रेमेडी। अच्छा, केतु की रेमेडी, जो एक तो 7 प्रकार का अनाज है, चाहे वो किसी भी राशि का केतु हो, कहीं भी बैठा हो, किसी भी नक्षत्र में बैठा हो, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर अच्छा बैठा है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, खराब बैठा है तो अच्छा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खराब है तो अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो एक तो 7 अनाज है, उसमें बाजरा, ज्वार, मोठ, मूंग, मक्का, चना, चावल, गेहूँ, इस तरीके से आप 7 अनाज लेके उसका दलिया बनाएं मिक्सी में। वो 1 मुट्ठी आप चींटियों को डालें, 1 मुट्ठी आप पक्षियों को डालें। अब यहाँ ये भी आ जाता है कि साहब हमारे यहाँ तो पक्षी नहीं मिलते। ऐसा तो कोई जगह ही नहीं है हिंदुस्तान में जहाँ पक्षी ना हो, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि दूर ना जाना पड़े, तो वो कहते हैं छत पे डाल दें। छत पे कभी भी पक्षियों को दाना नहीं डालना चाहिए। कारण क्या है कि पक्षी बुध को रिप्रेजेंट करता है, और आपकी छत पे अगर पक्षी बैठना शुरू हो जाते हैं तो बुध 12वें घर में चला जाता है, जहाँ बुध को खराब माना गया है। यहाँ उल्टा चमगादड़ कहा गया है इसको।
तो यहाँ बुध जो है वो खराब करता है। तो इसलिए छत पे कभी नहीं डालना चाहिए। आप बाहर कहीं भी डाल दो, चाहे 5-10 पक्षी आते हो वहाँ डाल दो, और चींटियाँ कहीं भी बाहर मिल जाती हैं, वो भी घर में नहीं डालना चाहिए। अगर आपके इर्द गिर्द कहीं भी चींटियाँ हैं तो वहाँ डाल के आ सकते हो। और दूसरा, केतु के लिए आपने नारियल का तेल कुष्ठ आश्रम में जरूर देना है। अब कुष्ठ आश्रम ना मिले तो कहीं भी कुष्ठ रोगी मिल जाए या सोराइसिस का कोई रोगी हो, उसको अगर नारियल का तेल आप देते हैं तो उससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी केतु की परेशानियों से। और इसके बाद खुजली वाला जो कुत्ता होता है, ये तो बहुत आपको गली मोहल्ले में आवारा कुत्ते मिल जाएंगे। उस कुत्ते का अगर आप इलाज करवाते हैं तो आपके शनि राहु केतु तीनों ग्रह ठीक हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, कुत्ते की आप इस तरीके से सेवा करते हैं जिसको खाज खुजली हो रखी हो और वो कुत्ता परेशान हो, तो ऐसे कुत्तों का आप इलाज करवाते हैं तो आगे जाके भी कहते हैं कि शनि जो है वो उच्चका लेके पैदा होता है इंसान। इतना पावरफुल उपाय है ये। तो राहु शनि केतु, आप भाई शनि ने तो कुछ करना ही नहीं है, शनि ने तो राहु केतु की गवाही पे सब कुछ करना है। तो राहु की रेमेडी आपका बता दिया, कहीं भी बैठा है आप ये रेमेडी कर सकते हो। केतु आपका कहीं भी किसी भी नक्षत्र में अच्छा बुरा नेक भला कैसा भी बैठा है, राहु अच्छा बुरा नेक भला कैसा भी बैठा है, मेरे वीडियो में दिए गए उपाय कोई भी कर सकता है। उससे आपको लाभ होगा। लाभ बाई चांस नहीं होता है तो आपको नुकसान नहीं होगा। आप करेंगे तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।